यो व्हाट्सअप ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨੀਟ ਕੋਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਲੰਜ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਯਾ ਪੀਸ ਆਊਟ ਬ੍ਰੋ, ਪੀਸ आउट। हाय गाइस, आई एम बैक फ्रॉम माय कोडिंग सेशन। और अगर आपको लग रहा है कि आज को स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ओवर एग्जैगरेट हो गया तो नहीं, मैं मिमिक्री कर रहा था एक कंटेंट क्रिएटर की जिसका नाम है विष्णु कौशल। आई फॉलो हिम ऑन इंस्टा एंड ही इज़ क्वाइट गुड। लाइक उसके कंटेंट में बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है और सही है बंदा, मतलब इंजॉयबल कंटेंट है बंदे का। तो ठीक है हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं कि क्वेश्चन का मुद्दा क्या है। क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है काउंटिंग बिट्स एंड दिस क्वेश्चन हैज स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज कि आपको एक n इक्वल टू 2 एक नंबर दिया गया एंड आपको कुछ करना नहीं है। 0 to n जितने भी नंबर्स आते हैं उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने 1 आते हैं आपको वो बताना है। लाइक 0 1 2 करके एक एरे बना लो। फिर 0 के अंदर तो 0 ही 1 है, 1 के अंदर 1 ही 1 है और 2 के अंदर एक ही 1 आता है। एज इट इज़ 1 0, दिस इज 0 1, है ना। तो वैसे 7 के अंदर 3 होते हैं, एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 1 1 1, तो आप 3 रिटर्न करोगे तो आपको वो एरे रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। लेट्स क्विकली जंप इनटू नेव अप्रोच। इसको करने का नेव अप्रोच क्या है? नेव अप्रोच भाई इसको करने का सिंपल है n log n, कि आप हर नंबर को आइटरेट करो 0 से लेके n तक जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सबको बाइनरी में कन्वर्ट करो और उसके अंदर कितने 1 आते हैं तो कैलकुलेट कर लो। तो बाइनरी कन्वर्जन आपका log n में हो जाएगा एंड n एलिमेंट्स आप ट्रेवर्स कर रहे हो तो n log n में आपकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी। कूल, तो नेव अप्रोच तो डिस्कस कर लिया। फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं जो मैंने इंप्लीमेंट किया है। दैट इज़ ऑफ, मतलब मैंने नहीं, दुनिया ही इंप्लीमेंट करती है तो दैट इज़ ऑफ ओ ऑफ एन। और ये मैं कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन कि क्या हो रहा है। इट सम थिंग इज रिलेटेड टू, थोड़ा तो मैथमेटिकल है, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन है और थोड़ा थोड़ा मेरे को डीपी टाइप भी लगता है ये क्या है तो देख लेते हैं। देखो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो है ये वाली i -i-1। ये कर क्या रही है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली जिस नंबर के लिए आप निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, ये उसके लास्ट बिट को रीसेट कर रहा है। ठीक है, लाइक लेट्स से कि आप 3 निकालने की कोशिश कर रहे हो। 3 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन 1 1 है, करेक्ट। 2 1 3 1 1, 2 1 एग्जैक्ट होता है ऊपर, है ना। तो 1 1 इन बाइनरी रिप्रेजेंट्स 3। तो चक्कर ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे हो क्या रहा है ना, मैंने जो बोला कि i-1 करने से आप लास्ट बिट जो है नंबर की वो रीसेट हो जाएगी। यानी कि अगर ये फॉर्मूला मैं करूंगा तो ये जो आखिरी वाला 1 है क्योंकि वो सेट है वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 3 करूं आई शुड गेट 2 ओनली। तो देख लेते हैं 1 1 1 0 के साथ एम्परसेंट होगा, करेक्ट। तो 1 0 तो आपको 0 ही देगा और 1 1 आपको 1 देगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो बिट है ये रीसेट हो गई। तब आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखेगी कि आप इसके साथ ये नंबर तो 2 हो गया और आपका रेस्ट ऑफ 2 एक्चुअली ऑलरेडी कैलकुलेट है, करेक्ट। रिजल्ट ऑफ 2, क्योंकि आप ये जानते हो कि 0 में आपका क्या कहते हैं 0 है, 1 में आपका 1 है और 2 में भी आपका 1 स्टोर्ड है और आप 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपने क्या बोला कि 1 प्लस रिजल्ट ऑफ जो 2 है भाई वो आंसर होगा। तो दैट बिकम्स 1 + 1 = 2। तो उस हिसाब से 2 के लिए आंसर 3 आ जाएगा। चेक भी कर लेते हैं कि आता भी है कि नहीं आता है। 3 के लिए हमने चलाया नहीं है क्या इंडिविजुअली, मतलब 5 के लिए चलाई है तो 5 में ही देख लेंगे। तो या 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए 2 है। तो ये तो समझ आ रहा होगा, है ना। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2। तो उस हिसाब से ये आंसर आ रहा है हमारा। तो एक काम करते हैं, एक और बार इस टेस्ट केस को वैलिडिटी चेक करते हैं और कौन से टेस्ट केस पे चेक कर सकते हैं। Another approach where we can test this out is again
आपको यहाँ पे ये खाली लॉजिक ये समझना है कि ये जो ट्रिक है ना, ये 1% 1 -1 वाली ये ट्रिक कर क्या रही है, बेसिकली आपके लास्ट सेट बिट को जिस नंबर पे आप निकाल रहे हो उसको रीसेट कर देती है। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं जिससे समझाना ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से। लेट्स टेक 7। तो 7 में क्या होता है, 1 1 1 होता है, दैट बिकम्स कहीं ना कहीं या सो दिस इज, अगर आप इसको रीसेट करोगे तो आपको एक्चुअली 1 1 0 मिलेगा। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, 7m+6, एक पीछे वाला क्या कहते हैं, सिंपल नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, आप पीछे वाला एक एलिमेंट हटा रहे हो तो आपको एक इट इज़ काइंड ऑफ -1 डूइंग -1 टू दैट नंबर। तो आप वो करते हो तो आपको क्या कहते हैं, रीसेट करके क्या मिलेगा, 0 1 1 विच इज इक्वल टू 6। तो मतलब 1 प्लस रिजल्ट ऑफ 6, ये करोगे आपको एक्चुअली आंसर मिल जाएगा। रिजल्ट ऑफ 6 में क्या स्टोर्ड है, 2 स्टोर्ड है, तो 1 + 2 = 3। तो आपको ये पता लग गया कि 7 के लिए 3 स्टोर्ड है। आप समझ रहे हो, वो बेसिकली आपको एक डिक्रीमेंट करके पीछे वाले का आंसर दे देता है, और आगे बढ़ रहे हो तो उसके अंदर उस हिसाब से वो ऐड होकर आंसर एडजस्ट हो जाएगा। तो यही है ट्रिक एक इस क्वेश्चन को करने की। थोड़ा सा आप बिट मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने जैसे कि बोला, मेरे चैनल का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको कोड करवाऊँ, मैं खाली समझा रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ साथ साथ, और एक्सप्लोर कर रहा हूँ जर्नी को, और रिएक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये कैसे क्वेश्चन है। दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई एम डूइंग। अगर लेकिन आपको समझ आता है, हेल्प हो रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है ना। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और खिंच के रखना मेरा वीर। या